Okay, जय मसीह सबको. Good afternoon. Good afternoon, everyone. All our backbenchers, can you please come up in front? और जो पीछे बैठे हुए हैं All आप of you, लोग आगे आ please. सकते हैं. सब लोग. आपका नाम क्या है? Yes. Huh? Moses. Moses, can you come up in front here, right up in front? Thank you. All of you, those who are sitting at the back, you can come up in front. और जो पीछे हैं वो आगे आ सकते हैं. Yeah, सब लोग आगे आ जाइए. Brother, can you come up in front, please? Yes, the one with the specs. Sorry, I don't know your name. Yeah. Can you come up? There's 3 chairs here. I like to see all of your faces. So, if you can come up, please, or you can bring your chair up in front. आप अपनी कुर्सी को भी आगे ला सकते हैं. Come. We are waiting for you. और आप लोग जो भाई लोग पीछे बैठे हैं आप लोग का इंतजार कर रहे हैं. आप Yeah, लोग brother, अपनी कुर्सी what is आगे his लेके name? आ सकते हैं. He doesn't want to come. Yeah, I hope that's okay. You can bring a chair and come. कुर्सी लेके आ जाइए अपनी. So, how are all of you this afternoon? आज दोपहर को आप सभी कैसे हैं? Welcome to all our online students. Thank you for joining us. ऑनलाइन वाले सभी छात्रों का हम स्वागत करते हैं. हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. Sorry, we are beginning a little late today. माफी चाहते हैं, आज थोड़े से विलंब से हम आरंभ कर रहे हैं. Okay, we'll begin. हम शुरू करते हैं. Okay, let's just pause for a word of prayer. I'll ask Pastor to lead us in आइए prayer. हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें. प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए. ये दिन जो परमेश्वर आपने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, मगन हैं आपके साथ में. आपके वचन के साथ हम आप संगति करते हैं. हम अपने आत्मा, शरीर, प्राण आपके हाथों में समर्पित करते हैं. जब हम आपके वचन को सुनते हैं, जब प्रभु ये वचन हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हमारे मन में चंगाई उत्पन्न होने पाए, छुटकारा होने पाए और हमारा रूप बदलता चला जाए. जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हम बनते चले जाएं. परमेश्वर, पूरे समय को, पूरी शिक्षा के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं. हर एक छात्र को आपके हाथों में सौंपते हैं. किसी भी प्रकार का प्रभु ध्यान भटकने ना पाए. हर एक भटकाने की आत्मा और भटकाने के कार्य को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं और आपकी आत्मा को पूरा नियंत्रण सौंप देते हैं. आपकी आत्मा हम सब की अगुवाई करने पाए. सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं. प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. Amen. Thank you. So we'll begin studying chapter 2. Okay, God's word on healing. और आज हम दूसरे अध्याय से अध्ययन करेंगे जो है चंगाई पे परमेश्वर का वचन. So it's on page number 51. और ये 51 पन्ना नंबर है. So yesterday we finished by talking about, is God the author of sickness and disease? और देखिए, कल जब हमने समाप्त किया था तो इस बात पर समाप्त किया था कि सारे रोग बीमारी का देने वाला क्या परमेश्वर है. So is God the author and the one who gives us sickness and disease? क्या परमेश्वर ही है जो हमें रोग और बीमारियां देता है. So God is not the author of sickness and disease. तो परमेश्वर रोग बीमारी को देने वाला नहीं है. So then how did sickness and disease come into the world? और तो फिर संसार के अंदर में जो रोग है, बीमारियां हैं, वो कैसे आई हैं? To Satan? और शैतान के द्वारा. To sin? Okay. पाप के द्वारा. Yes, through sin. Okay, so when God created the world, He created a perfect world. और देखिए, परमेश्वर ने जब रचना को किया था तो उसने सिद्ध सृष्टि को बनाया. But when Adam and Eve disobeyed God, और जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना को किया, we see that everything that was perfect became imperfect. और हम इस बात को देखते हैं कि हर एक चीज जो परमेश्वर ने सिद्ध बनाई वो जो है वो खराब हो गई, दूषित हो गई. That means there was sickness and disease. और इसका मतलब है कि रोग आ गए, बीमारी आ गई.
There was all kind of demonic oppression. और उसके साथ में हर एक प्रकार का जो दुष्ट आत्माओं का दबाव है, कार्य है, वो आ गए। And Satan and his demonic forces, शैतान और उसकी जितनी भी दुष्ट आत्मिक सेनाएं हैं वो सारी, they gained access on the earth. और उन्होंने पृथ्वी के ऊपर में वो कार्य कर सके। And mankind was subject to Satan. और मानव जाति जो है शैतान के अधीनता के अंदर में आ गई। And also because of man's disobedience and sin, और देखिए मनुष्य के अनाज्ञाकारिता और पाप के कारण we see that corruption and decay, entered the world. और हम इस बात को देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार है और लोग जो है बर्बादी की ओर बढ़ते चले गए। And that is why we see that when people are born, they are born with deformities. और इसीलिए हम देखते हैं कि जब लोग या कोई बच्चा जन्म लेता है वो कई सारी रोगों के साथ, बीमारियों के साथ में जन्म लेता है। Why? Because there is corruption and decay in this world. क्यों? क्योंकि संसार के अंदर में भ्रष्टाचार है, संसार के अंदर में सड़हन जो है वो प्रवेश कर गई है। That's why children are born deaf, dumb, blind, without fingers, without hands, feet. और यही कारण है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो या तो वो अंधा होता है, कई बार बहरा होता है, गूंगा होता है, उंगलियां नहीं होती हैं, कोई अंग नहीं होता है, अपंग पैदा होता है। And also we see there is a natural process of decay. All of us grow old, right? Our normal human body goes through a process of wear and tear. और देखिए उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक स्वाभाविक रीति भी है कि हम जो है हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हमारी उम्र घट रही है, हमारे अंदर तक कमजोरियां आ रही हैं, हम घट रहे हैं, हम सड़ रहे हैं। But this is not God's original design or plan. लेकिन हकीकत में परमेश्वर की जो मूल योजना थी वो ये नहीं थी। But this is all came in because of the fall of sin. और ये सब क्यों आया? क्योंकि मनुष्य जो है उसने पाप कर दिया, पाप में गिर जाने के कारण आया। But thank God there will be a time when there is, all of creation will be restored to its former glory. और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, एक समय आएगा कि पर सारी सृष्टि जो है वापस से अपनी महिमा में पुनर्स्थापित हो जाएगा। That is what we read in Romans chapter 8 verses 19 to 23. और वही जो है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 19 से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ते हैं। We see that creation is eagerly waiting for, its restoration. और हम वहां पर देखते हैं कि जो सृष्टि है वो अपनी मूल स्वरूप में आने के लिए बड़ी वो इंतजार कर रही है। And also we know there's a promise that there'll be a new heaven and a new earth. और हम इस बात को भी जानते हैं कि एक वायदा दिया गया है कि एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। So, that is a great hope that we have, an assurance we have. और देखिए वो बहुत बड़ी आशा और जिज्ञासा हमारे पास में मौजूद है। Another reason why there is sickness in the world और दूसरा एक और कारण कि संसार के अंदर में क्यों रोग बीमारियां हैं is because of Satan's activity और उसका कारण शैतान और उसके कार्य हैं or direct involvement of demonic spirits. और दूसरी बात कहे तो सीधा का सीधा दुष्ट आत्माओं का इसमें कार्य है। The Bible is very clear बाइबल स्पष्ट कहती है that demonic spirits और जो शैतान की आत्माएं हैं can cause all kinds of physical ailments and deformities and diseases. और वो हर प्रकार की शारीरिक रोग, कमियां, कमजोरियां लोगों को पैदा करने में सामर्थ है। So if you look at Acts chapter 10 verse 38, और यदि आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ते हैं, it says Jesus healed all who were oppressed by the devil. और वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने हर एक जो दुष्ट आत्मा से प्रभावित था उसे चंगा किया। So it's teaching us something here, और यहाँ पर वो हमें कुछ सिखाते हैं that some of the sicknesses and diseases, और जो कुछ बीमारी और रोग हैं it can occur because of demonic oppression. और वो इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि कोई व्यक्ति जो है दुष्टात्मा से ग्रसित है, दुष्टात्मा के प्रभाव में है। Or it can be because of demonic work. और या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दुष्टात्मा के कार्य के वजह से वो व्यक्ति बीमार पड़ा है। But not all sickness and diseases because of Satan. और लेकिन अगर देखें तो पूरा जो रोग, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं वो शैतान के कारण है। So how do we know which is from Satan?
और तो फिर हम कैसे जाने कि ये कौन सी बीमारी शैतान के द्वारा है? So some incurable diseases. और कुछ ऐसे रोग हैं जिनका इलाज ही नहीं है। So some incurable diseases, we know it is from Satan. और हम जानते हैं जिन बीमारियों का इलाज नहीं है वो शैतान की ओर से है। And birth defects and deformities is also from Satan. और जब जन्म से ही कोई व्यक्ति अपंग होता है या बीमार होता है वो भी शैतान की ओर से है। And for some diseases, some people have symptoms. और कुछ बीमारियों के लक्षण नजर आते हैं, But when they go to the doctor, everything is okay. लेकिन जब हम किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उसके अनुसार सब कुछ ठीक होता है They do all the tests, और वो सारी जांचें करते हैं but they say nothing is wrong. और वो कहते हैं कि अरे आप में तो कोई गलत दिख नहीं रहा। So the symptoms are there. The person is feeling all those symptoms. और एक व्यक्ति जो है वो हमेशा महसूस करता है, लक्षण दिखाई देते हैं बीमारी के, But there is no real cause for it. और लेकिन कोई बीमारी उसमें नजर नहीं आती है। And suppose you're praying for such a person for healing, और आप सोच लीजिए आप ऐसे व्यक्ति के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं the symptoms get worse after praying. और प्रार्थना करने के बाद जो लक्षण है ना पहले से और बदतर हो जाते हैं। So for example, you're praying for somebody's stomach problem, और उदाहरण के लिए ले लेते हैं, आप किसी के पेट दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे हैं or you're praying for a headache, और या तो किसी को सर दर्द है, आपने सर दर्द के लिए प्रार्थना किया and you pray for them very, with intent that they should be healed. और आपने बड़ी लालसा जिज्ञासा के साथ उत्साह के साथ उसके लिए प्रार्थना किया कि वो चंगा हो जाए। And after they are healed, you pray, you ask them, hey, how are you feeling? और जब आपने प्रार्थना समाप्त करी आपने पूछा कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, They'll say, no, the pain is even more. और वो कहते हैं आपकी प्रार्थना के बाद दर्द तो दुगना हो गया है And you'll feel really bad. और आपको बहुत बुरा लगता है And you think, oh my gosh, I don't think God is going to use me. और आप कहते हैं अरे बाप रे, मेरे को नहीं लगता कि परमेश्वर मुझे चंगाई के क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहता है। Then you need to know it's the work of the enemy or Satan. और तब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये जो कार्य है वो शैतान या शत्रु का है। And then you break those, demonic spirits. और उसके पश्चात आप उन दुष्ट आत्माओं को वहां तोड़ें And then you pray for healing. और उसके बाद में आप चंगाई के लिए प्रार्थना करें। Or sometimes, how do we know it's the work of the enemy? और कई बार हमें कैसे पता चलेगा कि ये शत्रु का कार्य है? You are praying for their headache. और आप सर दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे हैं And you say, when you were praying for my headache, I suddenly got bad stomach ache. और वो कहेगा आपने जब मेरे सर दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सर दर्द के साथ साथ मुझे बहुत तेज पेट में दर्द होने लग गया। But before you started praying, they did not have a stomach ache. और लेकिन प्रार्थना करने से पहले उनको कोई पेट दर्द नहीं था। So this is the work of the enemy, Satan. और देखिए आप जान रहे हैं कि ये जो शत्रु शैतान का काम है। And then you break those bondages and those strongholds, and then you pray for healing. और उसके पश्चात आप जब जान जाते हैं तो आप उन बंधनों को, उन गढ़ों को आपको तोड़ना है और उसके बाद चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। Now, all sickness and disease is not caused by Satan. देखिए सारी रोग बीमारियां शैतान के कारण नहीं होती हैं। It's also because of the natural causes. और उसके कुछ स्वाभाविक कारण भी हैं। That means we neglect our own health. We don't take care of our health. और इसका मतलब होता है हम अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं करते हैं, We do- बेपरवाही करते हैं We don't eat well, sleep well, exercise. और हम ज्यादा सही से खाते नहीं है, सोते नहीं है, व्यायाम नहीं करते हैं। Also, some of us are, indulging in drugs, smoking, alcohol. और हम में से कुछ लोग जो हैं नशे की लत में पड़े होते हैं, शराब की लत में पड़े होते हैं, धूम्रपान की लत में पड़े होते हैं। Or we drive so fast that we don't follow any rules that we get into an accident. और हम जो है नियम पालन नहीं करते, मोटरसाइकिल भी हवाई जहाज की तरह दौड़ाते हैं, दुर्घटना करते हैं, खुद भी मरते, दूसरे को भी मारते हैं। So all us can also be the natural causes. और ये सारे जो कारण है ना, रोग परेशानी होती है, ये स्वाभाविक कारण है इसके। But the good news is, और लेकिन एक भला समाचार ये है, Jesus came and gave us the complete remedy from the fall. और यीशु मसीह आए और हमें पूरी समस्याओं का उन्होंने निवारण कर दिया। Jesus came not only to be our savior, और यीशु मसीह केवल हमारे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आए, he came to be our healer, our deliverer, and our redeemer. और वो हमारे छुटकारा करने वाले के रूप में, चंगाई देने वाले के रूप में और उद्धारकर्ता के रूप में भी आए हैं। So we saw that God is not the author of sickness and disease. और हमने इस बात को देखा, जान लिया कि परमेश्वर रोग बीमारी का कर्ता नहीं है, And God does not send disease. और परमेश्वर बीमारी
बीमारी नहीं भेजता। So for example, उदाहरण के लिए, what's your name, please? Huh? Jeniksha. Okay, if I tell Jeniksha, please give me 10,000 rupees. और यदि मैं जनिक्षा से कहूं कृपया मुझे 10,000 रुपए दें, What will be your response, Jeniksha? आपका प्रति उत्तर क्या होगा? I don't have. और Yes. मेरे पास नहीं है। What is your name? Abhi. Abhi, if I ask you, you have to give me a Swift car. और अभी से मैं कहूं कि मुझे एक स्विफ्ट कार दे दीजिए, What is your response, Abhi? आप क्या कहेंगे? Huh? You'll ask me to take a loan. I can't take a loan. I want you to give me a car. You're a beggar. You can't give. You don't have. You can't give me, right? और आपके पास नहीं है, वो दे नहीं सकते हैं। So she can't give me 10,000 because she does not have. और वो 10,000 नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास नहीं है। Abhi cannot give me a Swift car because he doesn't have the money and he doesn't have a car as well. और अभी भी मुझे कार नहीं दे सकते, ना क्योंकि उनके पास ना कार है ना पैसा है। The same way with God. और वैसा ही परमेश्वर के साथ है। God does not have sickness or disease. और परमेश्वर के पास कोई रोग बीमारी नहीं है। And he cannot give us what he does not have. Simple as that. और बिल्कुल साधारण सी बात है, जो उसकी जेब में नहीं है वो हमें दे नहीं सकता है। So how do we understand these difficult passages in the Bible? और फिर हम ये जो बाइबल के अंदर कठिन वचन पाए जाते हैं उनको कैसे समझें? God sent plagues. परमेश्वर ने रोग भेज दिए। God sent fiery serpents. और परमेश्वर ने जहरीले सांपों को भेज दिया। God made Zechariah, mute. और परमेश्वर ने जकरिया को गूंगा बना दिया। How do we answer all of these passages? और इन सब वचनों का उत्तर हम किस प्रकार दे सकते हैं? So some people will tell you, hey, no, God sends sickness and disease. God gives sickness and disease. और कोई आपसे कह सकता है कि परमेश्वर ने रोग भेजा है, परमेश्वर रोगी बना सकता है। See, he sent distressing spirits on Saul. और उसने जो है सॉल के ऊपर में उसको सताने वाली आत्मा को भेजा था। He gave, tumors to people. और वो लोगों को फोड़े उत्पन्न कर देता है। All the firstborn of Egypt he struck dead. और देखिए जितने भी मिस्र के पहलौठे थे परमेश्वर ने उनको मार गिराया। He made Saul, who was later called Paul, he made him blind for 3 days. और देखिए साउल जो बाद में पौलुस बन गया, परमेश्वर ने उसको कई दिनों के लिए अंधा कर दिया। And it says that God is saying, I send or I will send. और देखिए वो कहते हैं कि वचन में लिखा है परमेश्वर कह रहा है मैं भेजूंगा और मैंने भेजा है। Then how do you tell them? Or how will you explain to them? और फिर ऐसे लोगों को आप कैसे उत्तर देंगे? Or have you read these passages and realized, okay, God sends diseases and sickness? और या तो फिर आपने बाइबल में इन वचनों को पढ़ा है और आपने मान लिया है कि परमेश्वर जो है रोग बीमारी भेजता है। Or when we do something that is sinful, God punishes us with sickness and disease? और या तो जब हम कोई गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें पाप का दंड हमें रोग बीमारी के द्वारा देता है। Have you thought that ways? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes. So how do we understand these passages? और तो फिर इन वचनों को हम किस प्रकार से समझें? We need to understand these passages with regard to God's will, God's word, and God's deeds. और देखिए हमें तो इन वचनों को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की Word. और वचन के रूप से समझने की जरूरत है। God's will, his deeds, and what he says will always be in alignment with his nature. और देखिए परमेश्वर की जो इच्छा और परमेश्वर के जो कार्य हैं वो हमेशा परमेश्वर के वचन से मेल खाते हैं। So if you want to understand any difficult passage in the Bible, और यदि आप बाइबल में कोई भी कठिन वचन को समझना चाहते हैं, then you need to understand it in the light of the nature of God. और तब आपको परमेश्वर के स्वभाव की रोशनी में उसे समझने की आवश्यकता है। The nature of God is revealed to us in the person and work of Jesus Christ. और परमेश्वर का जो स्वभाव है वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में हमारे लिए प्रकट किया गया है। So what is the nature of God? परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? God already revealed to us in Exodus. और देखिए परमेश्वर ने निर्गमन में पहले ही हम सब के लिए अपने स्वभाव को प्रकट कर दिया है। That his nature or his covenant name is he's Jehovah Rapha, the God who heals us. और देखिए उसका स्वभाव और उसका चरित्र ये है कि वो यहोवा राफा है,
जो हमें चंगा करता है। So how do we understand these passages? We look at some of them and we'll see how to understand them. और देखिए हम इन वचनों को कैसे समझे, उनमें से कुछ वचनों को हम देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार हम समझ सकते हैं। So everyone please turn to Psalms chapter 18 और हर एक जन भजन 18 में बाइबल को खोलें and read verses 9 and 11. और उसका 9 से 11 हम पढ़ें। 9 से 11 नहीं, just 9 and 11. और 9 and 9 11. और 11 पढ़िए। Yes. Psalm 18, 9 and 11. और भजन 18 उसका 9 और 11। Psalms 89. He bowed the heaven also and came down with that under his feet. 10. And he rode upon a cherub and flew. He flew upon the wings of the wind. Only 9 and 11, dear. केवल 9 और 11 पढ़िएगा। He made darkness his secret place. His canopy around him was dark waters and thick clouds of the skies. Now, what is strange here in this verse? और देखिए इस वचन के अंदर अनोखी बात क्या है। Now, everybody look at Psalm 18, और भजन 18 में सभी जन देखें 9 and 11, और 9 वचन और 11 वचन। and please tell me what is strange there. और आप मुझे बताइए कि उसमें अनोखी बात या अजीब सी कौन सी बात है। Darkness. What about darkness? और अंधकार के बारे में क्या है। He made darkness is covering. Who made darkness is covering? और किसने अंधकार को अपने छुपने का स्थान बनाया। God, yes. And what else? परमेश्वर ने। और He came down with darkness underneath his feet. So, isn't that strange? और देखिए वो अपने पांव तले अंधकार के साथ आया। थोड़ा अजीब नहीं दिखाई देता है? Yes or no? हाँ या नहीं? Why is it strange? क्यों अजीब दिखता है? God is light. Yes, thank you. God is light and there is no darkness in him. 1 John chapter 1 verse 5, James chapter 1 verse 17. God is light. और देखिए परमेश्वर जो है वो रोशनी है, उसके अंदर में कोई अंधकार नहीं है। पहला यूहन्ना 1:5 कहता है, याकूब 1:17 के अनुसार। So how can God engage in darkness here? और यहाँ परमेश्वर फिर किस प्रकार अंधकार के साथ में मेल मिलाप कर रहा है। Now, if you look at 1 Kings chapter 22 verse 22 and 23 and 2 Chronicles 18, 21 and 22. अगर आप पहले राजा 22 अध्याय उसका 22, 23 और दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसका 21 और 22 को अगर आप पढ़ते हैं, It says there that lying spirits came from God. और वो वहां पर लिखा हुआ है कि झूठ बोलने वाली आत्मा परमेश्वर की ओर से आई। Is it true or is it something strange? ये सही है या अजीब सी बात है? अजीब बात है या अच्छी बात है? Why is it अजीब? Why is it strange? और क्यों अजीब बात है ये? God never tells lies. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। Then how can lying spirits come from God? और फिर कैसे झूठ बोलने वाली आत्माएं परमेश्वर की ओर से भेजी जा रही हैं? Now, if you look at Exodus 23:27, Deuteronomy 28, Zechariah 12:4, Judges 9:23, 1 Samuel 18:10, and 1 Samuel 19:9, you will see that God says there, I will cause confusion. Or God says, I, the Lord, will strike you with madness. God sent a spirit of ill will. The distressing spirit from God came upon Saul. और देखिए अगर निर्गमन 23 उसका 27, व्यवस्था विवरण 28 का 20 और 28, जकरिया 12 का 4, न्यायियों 9 का 23, पहला सामुएल 18 का 10, पहला सामुएल 19 का 9 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में गड़बड़ी उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे मध्य जो है पागलपन उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में बीमार करने वाली इच्छाओं की आत्माओं को भेजूंगा, मैं जो है तुम्हारे मध्य में सताने वाली आत्मा को मैं भेजूंगा। So is that strange? और ये अजीब सी बात नहीं दिखता? Yes or no? हाँ या नहीं?
Look at Exodus chapter 4, verse 11. और निर्गमन 4 उसका 11 वचन अगर हम देखें, What does it say? Can somebody read that, please? और कोई इसे पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है वहां पर? Amen. Thank you. So what is God saying here? और परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? Who has made people dumb and blind and, deaf? Who is it? God says, is it not I? और देखिए परमेश्वर कहता है मनुष्य को गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा किसने बनाया? क्या मैंने नहीं बनाया? So isn't that strange? और अजीब सा सुनाई देता है, Yes or no? हाँ या नहीं? When God says, I don't give you sickness and disease, He's saying here, who has made people deaf and dumb and blind and mute? और देखिए, It's me. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने रोग नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं ही हूँ जिसने लोगों को अंधा, गूंगा, बहरा बनाया, ये मैं हूँ। And then He says in Exodus 15:26, और उसके बाद में निर्गमन 15 के 26 में लिखा है, God says, I will not put on you the diseases that I brought on the Egyptians. परमेश्वर वहां कहता है कि जो मिस्रियों पर मैंने रोग भेजे मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। That means God is saying, hey, I only am the one who put the diseases on the Egyptians. और इसका मतलब है परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि मिस्र में जितने भी रोग भेजे गए थे वो परमेश्वर ने ही भेजे थे। And also there are numerous other passages in scripture और देखिए बहुत सारे वचन दिए गए हैं बाइबल के अंदर में, where we see that God struck the firstborn dead. और जहां हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने ही पैलुठों को मार गिराया। He struck people dead with tumors. और परमेश्वर ने लोगों को फोड़े उत्पन्न कर दिए कि वे मरे। He struck people down dead. और उसने ऐसा मारा कि लोग मर गए। He put leprosy on Gehazi. और उसने गहेजी को कोड़ से भर दिया। And even Zechariah, he was struck, dumb. और देखिए अगर जकरिया को देखते हैं तो परमेश्वर ने उसे गूंगा बना दिया। Ananias and Sapphira, they were also struck down dead. We read this in Acts chapter 5. और प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं अननिया सफेरा जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मार गिराए गए। Saul was blinded for 3 days after he encountered Jesus on the road to Damascus. और जब साउल दमस्कस की रोड पर था, सड़क पर जा रहा था, परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई और 3 दिन के लिए वो अंधा हो गया। And God struck Herod with worms by an angel of the Lord for not giving glory to God. और देखिए परमेश्वर के दूत ने हेरोद को ऐसा मारा कि उसमें कीड़े पड़ गए और वो वहीं मर गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। So when people look at all of these things, they say that, hey, God gives us sickness and disease. और जब लोग इन सारी बातों को देखते पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर रोग देता है। So how do we, how do we interpret or understand these things? और तो फिर हम इन बातों को कैसे समझें या इसका अर्थ किस प्रकार हम बतलाएं? So tell your neighbor, wake up. अपने पड़ोसी को बोलिए जग जाओ। It's time to understand. और ये समझने का समय आ गया। Very important. और ये बहुत जरूरी समय है। Okay, the first way we understand और सबसे पहला मार्ग जो हमें समझने की जरूरत है, what is revealed in the person and work of Jesus Christ. और यीशु मसीह के व्यक्तित्व और व्यक्ति के रूप में कौन सी बात का प्रकटीकरण किया गया है। Jesus is God who came in flesh. और यीशु जो परमेश्वर था उसने देह धारण कर आया। Everything who God is revealed to us in the person and in the work of Jesus Christ. और हर एक चीज जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य में हमारे लिए प्रकट किया गया। So all our understanding of the Bible should be aligned with who Jesus is, what he said and what he did. और देखिए हर एक बात जो बाइबल से हमें समझने की जरूरत है वो यीशु मसीह के द्वारा कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसने क्या किया, उसके द्वारा ही हमें समझना चाहिए। And all the difficult passages must be interpreted in the light of Jesus Christ. और सारे के सारे कठिन वचनों का जब हम अनुवाद या अर्थ बतलाते हैं वो यीशु मसीह की रोशनी में होकर हमें बतलाना है। So we see when Jesus came, he never gave sickness or condemned anybody or put sickness or disease on anybody. और हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए तो उसने ना तो किसी को नाश किया, ना दोष लगाया, ना किसी को
रोगी बनाया, ना बीमार किया। But everyone who came to him in faith, he healed them. और लेकिन हर एक जन जो यीशु के पास आते थे, उन्हें वो चंगा करता था। So this is the perfect standard. और ये एकदम सिद्ध स्तर है। So this is something that we just hold on to. और ये एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा भाग है जिसको हमें पकड़े रहना है। The second way we can interpret these difficult passages और दूसरी बात के इन कठिन वाक्यों को, वचनों को हम इस रीति से अनुवाद कर सकते हैं। God himself परमेश्वर स्वयं permitted or allowed कि उसने अनुमति किया, the consequences of sin और क्योंकि पाप के जो दुष्परिणाम थे and Satan's work for some time. और शैतान के कार्यों को कुछ समय के लिए। So if you read in Psalms chapter 115 verse 16, और जब हम भजन 115 उसके 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, it says that the earth was given to man. और वहां लिखा है कि पृथ्वी मनुष्यों को सौंपी गई है। In the same chapter, if you read verse 3, और यदि उसी अध्याय में अगर आप तीसरा वचन पढ़ते हैं, it says, God, is in the heavens. और वहां लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, He does what he wills. और जो वो इच्छा करता है वैसा वो कार्य करता है। And verse 16, he says, he's given the earth to man. और 16वें वचन में लिखा हुआ है, पृथ्वी उसने मनुष्य को सौंपी है। That means everything that happens here on the earth, you and I are responsible. और इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी के ऊपर में जो कुछ भी घटता है उसका कारण मैं और आप हैं। So when Adam and Eve sinned, और जब आदम और हव्वा ने पाप किया, they handed over their authority of God giving them the whole authority of the earth, they gave it to Satan. और जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर सारा अधिकार आदम हव्वा को दिया, पाप करने के द्वारा उन्होंने उस अधिकार को शैतान के हाथ में सौंप दिया। After they sinned, it was handed over to Satan. और पाप करने के बाद में उन्होंने उस अधिकार को शैतान को सौंप दिया। And devil has been permitted by God और शैतान को परमेश्वर के द्वारा अनुमति दिया गया to carry out his wicked ways or works for some time. कि वो कुछ समय के लिए अपनी दुष्ट चालों को और अपने कार्यों को इस पृथ्वी पर कर सके। That means we should not attribute what the devil is doing to God doing it. और देखिए इसका अर्थ ये है कि जो शैतान के कार्य हैं उन्हें हमें परमेश्वर पर नहीं थोपने की जरूरत है। So let me give you an example. और एक उदाहरण हमें आपको देते हैं। Now you go take a house for rent. और आप जाकर एक घर किराए पर लेते हैं। So all of you, I wanted to imagine you want to take a house on rent. और आप सभी अपने दिमाग में कल्पना कर लीजिए कि आपने किराए पे घर लिया है। And you found a perfect house. और आपको बड़ा सुंदर बढ़िया घर मिल गया। And then you signed a contract with the landlord. और आपने अपने मकान मालिक के साथ में मकान नामा बना लिया। And once you move in, who is responsible for that house? और जब एक बार उस घर में रहना शुरू कर देते हैं तो उसके घर का जिम्मेदार कौन होता है? हम या the landlord? हम होते हैं या मकान मालिक होता है? Yes. So if you don't close the door and you go away and leave the door ajar and opened and the thieves come in, you can't blame the landlord, right? और देखिए आपने दरवाजे बंद नहीं किए, आपने दरवाजे खोलकर आप घूमने चले गए, चोर आता है चोरी करता है, तो आप किस पे इल्जाम लगाएंगे? मकान मालिक के ऊपर में। Suppose you don't keep your house clean and there are rats and cockroaches. और आप सोच लीजिए आप अपने घर की साफ सफाई ढंग से नहीं करते हैं, चूहे हो जाते हैं, कॉकरोचेस हो जाते हैं। It becomes like a nice farm. और एक बड़ा अच्छा खेत समान आपका घर हो जाता है। Then who can you blame? The landlord or yourself? किस पे दोष लगाएंगे? मकान मालिक ने सफाई नहीं की या आपने? Yes, in the similar way, और बिल्कुल वैसे ही God handed over the earth to man, परमेश्वर ने पृथ्वी का मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। and whatever happens here on the earth, you and I are और responsible. जो कुछ पृथ्वी पर होता है उसके जिम्मेदार आप और मैं हैं। The third thing is, और तीसरी बात, many suffer because of their own sinful and careless actions. और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लापरवाही के द्वारा और अपने लापरवाही के कामों के द्वारा सहते हैं। And you can't blame God and you can't blame, Satan for that. और उसके लिए आप परमेश्वर और शैतान पे दोष नहीं लगा सकते। And also we can interpret these passages और इसके साथ में हम वचनों का इस प्रकार भी अर्थ बतला सकते in the हैं light of divine judgment. और इस
कि दैविक न्याय की रोशनी में हम उसे जांच सकते हैं। For example, उदाहरण के लिए when somebody sins, जब कोई पाप करता है, God withdraws his protection from them. परमेश्वर अपनी सुरक्षा को उनसे उठा लेता है They are no longer under that spiritual covering और वो आत्मिक सीमा के अंदर नहीं होते of God or the church. जो कलीसिया या परमेश्वर की ओर से निर्धारित होता है। And when they are not, they are open to the attack of the enemy. और जब वो परमेश्वर की सुरक्षा में नहीं है तब वो शत्रु के हमले के लिए खुले हुए रहते And हैं they're also open to the elements of this world. और उसके साथ साथ इस संसार के लिए भी वो खुले हुए पात्र हैं। That means we are open to sickness, we are open to death and natural disasters. और इसका मतलब है कि हम मौत के लिए खुले हैं, प्राकृतिक आपदा के लिए खुले हुए हैं, नाश के लिए खुले हुए हैं। So just summarizing these things, और इन सारी चीजों को हम निचोड़ निकालते हैं। God cannot give us or bless us with something he does not have. और परमेश्वर जो उसके पास में नहीं है उसके द्वारा हमें आशीष नहीं कर सकता या जो नहीं है वो हमें नहीं दे सकता। So so there's no sickness in heaven, he's not given us any sickness. और स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है तो परमेश्वर हमें कोई बीमारी नहीं देता। Then how do we understand all of these sicknesses and all these passages coming from God? और तब हम कैसे समझें कि ये सारी जो बीमारियां हैं, जो ये वचन है जो परमेश्वर की ओर से आ रहे क्या है? We understand it in the light of point 2 and 3. और हम जो है दूसरा और तीसरा बिंदु की रोशनी में इन वचनों को समझने का प्रयास करें। So what is point 2? That God permitted the consequence of sin and Satan for some time. और दूसरा बिंदु क्या है कि परमेश्वर ने शैतान को कुछ समय के लिए अनुमति दिया है कि वो कार्य कर पाए। And we suffer because of our own sinful actions. और कई बार हम अपने पापी स्वभाव के द्वारा भी सहते हैं समस्याओं को। So God has permitted these things to happen here on the earth for a period. और परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर में कुछ समय के लिए अनुमति दिया है कि ये सब होने दे। But God has also given us the remedy on the cross. और उसके साथ साथ परमेश्वर ने क्रूस पर इन सब चीजों का निवारण भी उपलब्ध कराया है। Yes, Satan is in control over here. और हाँ, जरूर शैतान यहाँ पर नियंत्रण में है। Yes, there is natural disasters and sicknesses in this world. और इस संसार के अंदर में आपदाएं हैं, स्वाभाविक रोग बीमारियां हैं। But we have a remedy. Amen. और हमारे पास इन सब का इलाज भी है, उपाय भी है हमारे पास में। Amen. आमीन। What is that remedy? What Jesus Christ has done on the cross. और देखिए वो उपाय क्या है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सब के लिए किया है। And because of the cross, we have the privilege to overcome every power and scheme of the enemy. और देखिए शत्रु के क्रूस के कारण हमारे पास में ये सौभाग्य है कि शत्रु की सारी रोग बीमारी समस्याओं पर हम जय प्राप्त कर सकें। The second thing how we can understand this, और दूसरी बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, divine judgments. और वो दैविक न्याय है। So when some of us, or when some people, they're living in sin, और जब कुछ लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं and people, God uses different ways to cause them to change. और परमेश्वर कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है कि वो अब बदल जाएं, But they don't repent, they don't change. लेकिन वो मन नहीं फिराते हैं, वो कोई बदलाव नहीं लाते हैं। And God removes his hand of protection. परमेश्वर उनसे अपने छुटकारे के हाथ को हटा लेता है। And then they engage in the natural things of this world. और उसके बाद में जो प्राकृतिक चीजें हैं संसार की, वो लोग उनमें फंस जाते हैं। That is how we understand how God sent the plagues. और इसी रीति से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार महारोगों को भेजा On the Egyptians. और मिस्रियों के ऊपर में। Why? It was because of divine judgment. और क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना न्याय वहां करना चाहता God था। removed his protection over the Egyptians, परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा मिस्रियों के ऊपर से हटा ली and they were open to the elements of this world. That means to the plagues, to the frogs, to the wind, to the rain, and everything else. और उसके बाद में वो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनके लिए खुल गए, जहां पर वो जो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े बीमार रोग जो भी आ रहा है
उन सब उसके कारण आ रहा है। The same thing about Saul when he was blinded for 3 days. और वैसे ही साउल के साथ में भी जब वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया, And also Herod when he was stuck down with worms. और बिल्कुल वैसा ही हेरोद के लिए भी जब उसे मार दिया गया और उसमें कीड़े पड़ गए। And yesterday, remember I told you the story about Elymas. और याद है कल मैंने आपको एलीमास की कहानी बताई थी। Yes, when Paul goes and he's speaking to Sergius Paulus in और- Paphos. और जब पौलुस वहां गया तो परफूस से वो सुसमाचार की बातें कर रहा था, And the sorcerer Elymas was trying to obstruct Paul. और ये जादू टोना करने वाला एलीमास जो है पौलुस को रोकने का प्रयास कर रहा था, And he was blinded. और वो अंधा हो गया। So that was divine judgment. और वो ईश्वरीय न्याय है। And the last thing, how we can understand these passages. और आखिरी बात, जैसे किस प्रकार हम इन पदों को समझ सकते हैं। In times of great glory, और बड़ी महिमा के समय में there is zero tolerance for sin. और वहां पर पाप के लिए रत्ती भर भी सहन नहीं किया जाता था। So for example, और उदाहरण के लिए you know the story about Ananias and Sapphira in Acts chapter 5? प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में अननिया सफेरा की कहानी आप सभी को पता है। पता ही है नहीं. So we see this husband and wife, they sell a piece of land. और हम देखते हैं ये पति पत्नी है जिन्होंने एक जमीन का छोटा टुकड़ा बेचा। Nobody asked them to. किसी ने उनसे कुछ मांगा नहीं, They came and give the money to Peter. और वो खुद आए और पतरस को पैसा दिया। So Peter says, this is the money you got for selling this land. और पतरस ने पूछा, क्या इतना ही रुपया तुम्हें मिला बेचने के बाद में? And his wife says, yes. और उसकी पत्नी ने कहा हाँ। And he says, why are you lying to the Holy Spirit? और वो कहता है कि पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोलते हो? And she falls down dead over there. और वो वहीं पर गिर गई और मर गए। And after some time, her husband comes. और उसके बाद में उसका पति आता है, He also gives the money. और वो भी पैसा देता है, He also lies. और वो भी झूठ बोलता है, And he is also struck down dead. और वो भी वहीं पर गिर जाता है, मर जाता है। And it's this great fear that comes in the church. और कलीसिया में एक बड़ा भय आ जाता है। So how do we interpret this? और इस बात का अर्थ हम कैसे लगाएंगे? Why should God just strike them down dead? और परमेश्वर ने क्यों उनको ऐसे ही वहीं पर मार दिया? Because the thing is, in times of great glory, और आप समझिए कि परमेश्वर की बड़ी महिमा के समय पर in the early church there was a great glory of God seen. Yes or no? All signs, miracles, and wonders. और Yes. देखिए प्रथम कलीसिया थी, वहां परमेश्वर की महिमा अत्यधिक थी, बहुत चिन्ह चमत्कार और चंगाइयां होती थी कि नहीं होती थी? And when there is great glory of God revealed in a place, there is zero tolerance to sin. और देखिए जहां कहीं परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण बड़ा होता है, वहां परमेश्वर पाप से रत्ती भर भी सहन नहीं करता है। Look at Zechariah. और आप जकरिया को देखें। Who is Zechariah? और जकरिया कौन है? John the Baptist's father, right? और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता है। And the angel Gabriel comes to John the Baptist and says, you will have a son. और यह स्वर्गदूत आकर जकरिया से कहता है कि तुझे एक पुत्र होगा। And what does Zechariah do? और जकरिया ने क्या किया? He doubted, he does not believe. और उसने विश्वास नहीं किया, संदेह किया। And because of his unbelief, he was struck down, he was struck dumb. और देखिए उसके अविश्वास के वजह से वो गूंगा हो गया। And God tells, because you did not believe my words. और वहां कह रहा है वचन के, क्योंकि तूने मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया। So it's not that God does it. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने करा। It's because when there's time of great judgment, there is zero tolerance to sin. और इसका अर्थ ये है, जब बड़ी महिमा का समय होता है, वहां पर पाप रत्ती भर भी सहन नहीं करता परमेश्वर। So now you are able to understand these difficult passages? और क्या अब आप इन वचनों को समझ पा रहे हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes. Okay. Any questions? Yeah. Can you give him the mic, please? Hello, ma'am. All of the points that you shared didn't satisfy the answer that, like, I'm still having questions on that. Okay. Uh, So what is your question? So, like, on the points that you shared, like on the for like God permitted for the consequences of the sins. Hmm. I think the better word could be the human permitted to devil
like instead of God permitted, like Hmm. just in the Hmm. in the fall time, the human gave it to the devil. Yes. So instead of God permitted, it is humans that is permitted to the evil. Would that the interpretation? God permitted them to go in their own ways. God allowed them to go in their own ways, and because they went and indulged in sin, they faced the consequences of their sin. But the question I have, like, it's like, for example, in the divine judgment, Hmm. like we say, if you're using the interpretation of divine judgment on God, the God will send the evil. It is just God sent evil spirits. Yeah, it's just like in Hindu beliefs they have karma. If you do good, it is you will be protected by God. If you do not do good, the God will send you the evil spirit, or you will be not in the safe realm of the God. Okay. So in the future, they will be like in the fear of. It is that the fear of people to do good, not because they want to, but because they're in fear of future consequences of what God will do. Okay. So wouldn't that be like not aligning with? Yes, so when it comes to divine judgments, when God allows the divine judgment, why? It's not that he wants to condemn that person and send that person to hell. No, it's God's good, perfect will that all men be saved and come to the knowledge of the truth, right? But okay, you can explain after. Okay, so but why does God allow it? So that when that person, is out of that spiritual covering, they're engaging, the Satan attacks them, they're engaging with the natural disasters of this world, the corruption and the decay in this world. Why? And then they come to their senses. They realize, oh, I've sinned against God. I've gone away from God. That is why I'm suffering. And that can be a reason why they can come back to God. There's a word for it. It's called karma. Like whatever he's saying, we call it as karma. Okay, we'll go for our break now and then we'll come back, and I think because we'll discuss after we come back. Okay. और इस प्रश्न को हम ब्रेक के बाद आने के बाद में फिर बात करेंगे.